प्रश्नावली 2.1 प्रश्न नंबर 8 कॉट इनवर्स √3 खाली इसका मुख्य मान निकालना है। तो y बराबर हम मान लेंगे कॉट इनवर्स √3 कॉट इनवर्स √3 यानी इस कॉट इनवर्स को इधर ले लेंगे हम, कॉट y बराबर √3 हो जाएगा। अब √3 कॉट में किसका मान होता है? 30 अंश पर √3 होता है, तो 30 अंश मतलब π/6 हो गया। तो कॉट y = कॉट π/6। तो यहां से y = हमारे पास π/6 आ गया। अब कॉट का मुख्य शाखा मान आपको याद होना चाहिए। ये होता है 0 to π, परिसर मान नहीं, परिसर 0 to π होता है। 0 छोटा कोष्ठ लगा हुआ है, 0 भी नहीं होगा इसमें, पाई भी नहीं होगा, बीच की वैल्यू होगी। तो ये π/6 इस बीच में आ जा रहा है, तो इसका जो मुख्य मान है वो π/6 हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 कॉस इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉस इनवर्स -1/2। कॉस वाले जो कॉस इनवर्स के हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो y = हमने मान लिया कॉस इनवर्स -1/2। तो यहां से कॉस y बराबर निकलेगा -1/2। और अब 1/2 किस पर होता है? 30 अंश पर। 1/√2 है, सॉरी 1/√2। तो ये 1/√2 जो है π/4 पर होता है। cos π/4 45 अंश पर। तो यहां से अब इसमें हम cos -θ इसको हम cos π - π/4 ये फॉर्मूला लगाएंगे। cos π - θ - cos θ। तो यहां पर ये आ जाएगा cos y = ये टेक्निकल पॉइंट है यहां पर बस, क्योंकि और जगह तो हम इस माइनस को यहां डाल देते हैं, बट लेकिन कॉस के केस में आपको पाई - π/4 ये करना पड़ेगा। तो पाई - π/4 यानी ये हो गया cos 3π/4। cos y = cos 3π/4। y = आपका हो गया 3π/4। और cos का मुख्य शाखा परिसर -π से π तक होता है। -π to π क्लोज्ड होता है बिल्कुल, यानी दोनों ये रहते हैं। नहीं, 0 to π, 0 to π रहता है। अब ये जो ये वाला मान है 3π/4, ये जो है 0 से π के बीच में उपलब्ध रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसका मुख्य मान जो है, मुख्य मान 3π/4 रहेगा। प्रश्न नंबर 10
कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, ये ले लिया, फिर इसको हटा लिया इधर से, कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस रूट टू ले लिया। और रूट टू किस उस पे होता है, कॉस में, कॉसेक में रूट टू जो है पाई बाई 4 पर रहता है, यानी 45 अंश पर कॉसेक में, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा, ये माइनस पाई बाई 4 कॉसेक y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो माइनस पाई बाई 4 आएगा। अब जो कॉसेक का मुख्य शाखा परिसर है इसको देखेंगे, कॉसेक का मुख्य शाखा परिसर ये होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, लेकिन इसमें जो है एक जीरो का मान माइनस होता रहता है, जीरो का मान ये भी इस पोस्ट में रहेगा, जीरो नहीं रहेगा इसमें। तो ये माइनस पाई बाई 4 इस वैल्यू के बीच में आ जा रहा है, तो इसका जो कॉसेक का मुख्य मान है, मुख्य मान ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान ज्ञात करना है हमें। tan इनवर्स माइनस 1, इसको पहले एक एक करके हम लेंगे। पहले x बराबर हमने tan इनवर्स 1 ले लिया, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो गया, तो tan x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां से तो यहां पर 1 जो है tan पर मान अगर हम देखेंगे तो tan पाई बाई 4 पर 1 मान आता है, यानी 45 अंश पर, तो यहां से x बराबर पाई बाई 4 हो गया। अब मुख्य शाखा परिसर देखेंगे x का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर का मतलब ये हुआ कि x बराबर हमने tan इनवर्स 1 ले रखा है, तो tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर लिया जाएगा, यानी ये मुख्य शाखा परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और वो भी छोटे कोष्ठ में। मैंने बार बार बता रखा है आपको कि ये जो है छोटा कोष्ठ मतलब माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इसमें नहीं लिया जाएगा, बीच की वैल्यू आ जाएगी, तो बीच की वैल्यू पाई बाई 4 इसमें बनती है, तो इसका मान आ गया, मुख्य मान आ गया tan इनवर्स 1 का मुख्य मान आ गया पाई बाई 4। अब दूसरा इसमें cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो y इज इक्वल टू आप cos इनवर्स माइनस 1/2 ले लेंगे।
तो यहाँ से कॉस वाई इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। 1/2 जो वैल्यू होती है ये कॉस की π/3 में होती है, 60 में, तो माइनस कॉस π/3। अब यहाँ पर कॉस का केस है तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे कॉस पाई माइनस π/3। अब मैं सूत्र को लिख नहीं रहा हूं बार बार। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ऐसा है सूत्र। तो अब ये जो है 3π माइनस पाई 2π/3 आ जाएगा। कॉस वाई बराबर कॉस 2π/3। तो यहां से y बराबर 2π/3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2π/3। अब जो y का परिसर है, y का परिसर जो है ये 0 to पाई रहेगा, क्योंकि y जो है वो कॉस इनवर्स में है। कॉस इनवर्स में है तो इसका परिसर कॉस इनवर्स का परिसर जो है 0 to पाई रहता है। अब 0 to पाई के बीच में ये 2π/3 भी रहेगा, तो इसका मतलब है कि y का जो मुख्य मान है, y का मुख्य मान ये 2π/3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप जो है z इज इक्वल टू साइन इनवर्स, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 लेंगे। तो साइन z इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। 1/2 जो है साइन 30 पर ये मान आता है 1/2, तो साइन π/6 हो जाएगा। साइन z इज इक्वल टू साइन π/6। अब इसमें हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे साइन -π/6। फॉर्मूला कौन सा? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन z इज इक्वल टू ये हो गया। तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -π/6। अब z का जो हमारे पास मुख्य मान है, साइन में है ये मान, तो z का जो मुख्य मान है वो होता है -π/2, मुख्य मान का परिसर। z का मुख्य शाखा मान परिसर, मुख्य शाखा मान परिसर ये है -π/2 to π/2। और -π/6 जो है वो इसके बीच में रहेगी वैल्यू। तो z का जो मुख्य मान है, z का मुख्य मान ये बराबर होगा -π/6। तो अब जब हमको जो है ये तीनों मान जोड़ने पड़ेंगे x y z, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड। x का मान हमने निकाल रखा है π/4, y का मान हमने निकाल रखा है 2π/3 और z का मान निकाल रखा है -π/6। तो π/4 प्लस 2π/3 -π/6, x का मान π/4 है। तो अब इन सबको जोड़ लेंगे, 12 एलसीएम आ गया। 3π प्लस 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 पाई। 8 ने 11 में से 2 गया, 9π/12। 9π/12 यानी 3 से अगर हम काटेंगे तो 3π/4। तो ये लास्ट में ये जो वैल्यू निकलेगी वो 3π/4 निकलेगी।